क्या आपको लगता है कि भारत में इंसाफ सिर्फ अदालतों में मिलता है? सोचिए, मुंबई बम धमाकों में 12 लोग 19 साल जेल में रहे और फिर कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं। 44,500 पन्नों की फाइल, सैकड़ों गवाह, लेकिन असलियत सब कुछ झूठ। सिर्फ नाम और धर्म की वजह से जेल में जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह पूरे सिस्टम का चेहरा है। क्या आप भी सिर्फ अखबार की हेडलाइन पर भरोसा करते हैं? आज हम बताएंगे कि किस तरह सिस्टम निर्दोष लोगों की जिंदगी निगल जाता है। सुनिए पूरी कहानी। अगर आप भी सिस्टम की सच्चाई जानना चाहते हैं, भीड़ के शोर से बाहर सोचते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें। यहां सिर्फ सवाल नहीं उठते, जवाब भी मिलते हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी कहानी शायद ही किसी टीवी डिबेट में सुनी जाती है। उन लोगों के बारे में जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, ना किसी जुर्म के लिए, ना किसी गुनाह के लिए, बस सिस्टम की बेरहमी और हमारी चुप्पी के कारण। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया। 14 साल जेल में रहने के बाद बेकसूर साबित हुआ एक शख्स। अदालत ने साफ कहा कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन सोचिए, जब वो पहली बार गिरफ्तार हुआ था, मीडिया की सुर्खियों में उसका नाम चमक रहा था। लोग उसे गुनहगार कह रहे थे, उसके परिवार को घूरा जा रहा था। अब जब अदालत ने उसे निर्दोष कहा, क्या उसके खोए हुए साल वापस मिल पाएंगे? यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ऐसी कहानियां हमारे आसपास हर दिन बनती हैं। पुलिस फर्जी केस बनाती है, मीडिया बिना सवाल पूछे गुनहगार घोषित कर देता है और अदालत का फैसला आने में दशक बीत जाते हैं। क्या यह इंसाफ है? क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां किसी का नाम और धर्म उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं? आज मैं आपसे उन सच्चाइयों के बारे में बात करूंगा जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर होंगे। क्या वाकई हम एक न्यायप्रिय समाज में रहते हैं, या फिर हम बस भीड़ के हिस्से बन गए हैं जो हर बार किसी निर्दोष की जिंदगी निगल जाती है? आपने कभी सोचा है कोई निर्दोष इंसान जेल कैसे पहुंचता है? कौन सा तंत्र है जो उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है और किसी को इसका एहसास तक नहीं होता? आज हम इस पूरी मशीनरी की परतें खोलेंगे। सबसे पहला वार होता है पुलिस का। किसी भी घटना के बाद जब राजनीतिक दबाव बनता है कि किसी को पकड़ो, तो पुलिस सबसे आसान शिकार तलाशती है। अक्सर वही लोग जिनके नाम या धर्म पर शक करना समाज को आसान लगता है। कुछ घंटे की पूछताछ के बाद जब मनचाहा बयान नहीं मिलता, तो टॉर्चर शुरू होता है। पुलिस की फाइल में कबूलनामा जुड़ता है, सच चाहे कुछ भी हो। फिर आती है मीडिया की बारी। गिरफ्तारी की तस्वीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रेकिंग न्यूज़। एंकर कैमरे पर चीखते हैं, पकड़ा गया मास्टरमाइंड। अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े हेडलाइन छपते हैं, आतंकी गिरोह का पर्दाफाश। लेकिन क्या कोई पूछता है सबूत क्या है? नहीं, क्योंकि टीआरपी का खेल शुरू हो जाता है। गवाह कौन है, सबूत क्या है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। समाज का फैसला उसी दिन हो जाता है। राजनीतिक ताकतें भी पीछे नहीं रहती। किसी राज्य की सरकार अपने सख्त कानून दिखाकर वोट बटोरती है। कोई पार्टी धर्म के नाम पर आग भड़काती है और इस पूरी मशीनरी में निर्दोष इंसान पीसता चला जाता है। हमने बार बार देखा है, चाहे वह दिल्ली का बाटला हाउस मामला हो या महाराष्ट्र के मालेगांव धमाके। कितने लोग सालों बाद बेकसूर निकले, लेकिन तब तक उनकी जिंदगी का हर सपना मर चुका था। यह सिस्टम कभी रुकता नहीं। इसकी भूख हर दिन नए शिकार ढूंढती है। सवाल है, हम खामोश रहेंगे या इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे? अब बात करते हैं मीडिया की उस भूमिका की जो किसी भी इंसान की जिंदगी को पल भर में तबाह कर सकती है। वो मीडिया जो अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद अदालत बन जाता है। आपने भी देखा होगा, जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है, टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगती है, देशद्रोही गिरफ्तार, आतंकी का काला सच। क्या आपने कभी सोचा है कि अदालत का फैसला आने से पहले यह लेबल कैसे लग जाता है? मीडिया को असल में न्याय नहीं चाहिए, उसे टीआरपी चाहिए। जितनी बड़ी हेडलाइन उतनी ज्यादा नजरें स्क्रीन पर, जितना ऊंचा शोर उतना बड़ा प्रॉफिट। कई बार तो होता है कि अदालत में केस की सुनवाई शुरू भी नहीं होती और मीडिया पूरी कहानी गढ़ चुका होता है। कौन मास्टरमाइंड है, किसने ट्रेनिंग दी, कैसे साजिश रची गई। इन्हीं कहानियों के कारण समाज का दिमाग पूरी तरह से जहरीला हो जाता है। लोग अपने पड़ोसी को शक की
नजर से देखने लगते हैं, धर्म के आधार पर दोस्ती टूटने लगती है और आरोपी का परिवार समाज से कट जाता है। फिर चाहे अदालत बाद में कहे कि वो निर्दोष था, समाज उसकी जिंदगी को माफ नहीं करता। मीडिया को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन आज वो बस सनसनी का सौदागर बन गया है। अदालत की भूमिका का मजाक उड़ाकर वो उन बेगुनाहों की जिंदगी के साथ खेलता है जिनका सबसे बड़ा जुर्म सिर्फ इतना होता है कि उनकी गिरफ्तारी से ब्रेकिंग न्यूज बनती। अब सोचिए वो साल कैसे गुजरते हैं जो किसी निर्दोष इंसान को सलाखों के पीछे बिताने पड़ते हैं। बाहर की दुनिया तो बस एक हेडलाइन पढ़कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन उस जेल के अंदर हर दिन एक सजा बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने कोई जुर्म नहीं किया, उसे सबसे खतरनाक अपराधियों के साथ रखा जाता है। उसकी बेगुनाही की कोई परवाह नहीं होती। जेल की दुनिया में उसका नाम सिर्फ एक नंबर बन जाता है। हर दिन ताने, हर दिन हिंसा, हर दिन अपमान, और सबसे बड़ा अपराध उसका धर्म, उसका नाम। कई लोग जेल में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, किताबें मांगते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर सबसे बेसिक हक भी नहीं मिलते। उनके परिवार हर महीने जेल के गेट के बाहर लाइन में लगते हैं, मिलने का इंतज़ार करते हैं। माँ बाप की उम्र गुजर जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन इन सलाखों के पीछे वक्त ठहर जाता है। जेल में रहकर न तो इंसाफ की उम्मीद बचती है, न बाहर की दुनिया में लौटने की कोई आस। धीरे धीरे इंसान अंदर से टूट जाता है। उसकी यादों में सिर्फ वही दिन रहते हैं जब पुलिस ने उसे घर से उठाया और वो समाज का अपराधी बना दिया गया। जो लोग बरी होकर लौटते हैं, वो लौटते हैं एक टूटी हुई जिंदगी के साथ। उनके हाथ से सिर्फ आज़ादी नहीं छीनी जाती, बल्कि उनकी पहचान, उनका सम्मान और उनका पूरा भविष्य भी छीन लिया जाता है। लेकिन हर अंधेरे में कुछ दिए भी जलते हैं। जब सिस्टम झूठ फैलाता है, जब पुलिस झूठी चार्जशीट तैयार करती है, जब मीडिया एक इंसान की जिंदगी को खत्म कर देता है, तब कुछ लोग होते हैं जो इस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। वो वकील जो जानते हैं कि उनके मुवक्किल के पास कोई जुर्म नहीं है, फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कोर्ट में सच साबित करने के लिए। कितने ही वकीलों ने सालों तक अपने करियर की परवाह किए बिना इन झूठे मामलों को लड़ा। कई बार उन्हें समाज के ताने झेलने पड़े, उन्हें देशद्रोही वकील कहा गया, धमकियां दी गईं, लेकिन वो डटे रहे, क्योंकि उनके लिए वकालत सिर्फ पेशा नहीं थी, इंसाफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। कुछ पत्रकार भी ऐसे होते हैं जो भीड़ के साथ नहीं चलते। वो खामोशी में छिपे सच को खोजते हैं, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे जाते हैं, अदालत के दस्तावेज खंगालते हैं, गवाहों से मिलते हैं। वो जानते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग से किसी की जिंदगी बदल सकती है, और इसीलिए वो झूठ के बाजार में सच की मशाल लेकर खड़े रहते हैं। और फिर कुछ ईमानदार जज होते हैं जो सिर्फ फाइल नहीं पढ़ते, इंसाफ महसूस करते हैं, जो सिस्टम के दबाव में नहीं झुकते, जिनके फैसले किसी बेगुनाह को जिंदगी लौटा देते हैं। इन्हीं बहादुर लोगों की वजह से कुछ निर्दोष इंसान फिर से खुली हवा में सांस ले पाते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब निर्दोष लोगों को सालों बाद बरी कर दिया जाता है, क्या सिस्टम कुछ सीखता है? क्या कोई पुलिस अफसर सजा पाता है जिसने झूठा केस बनाया था? क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है जिन्होंने सबूत के नाम पर झूठ का पुलिंदा तैयार किया था? दुख की बात यह है कि जवाब ज़्यादातर मामलों में नहीं होता है। सिस्टम खुद को कभी दोषी नहीं मानता। एक इंसान जेल में सड़ता है, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन अदालत का फैसला आने के बाद भी पुलिस अपने बयान नहीं बदलती, जांच एजेंसियां अपने झूठ को स्वीकार नहीं करती। उल्टा अगली बार फिर किसी को उठा लिया जाता है, फिर वही कहानी दोहराई जाती है। राजनीतिक पार्टियां इन मामलों से कोई सबक नहीं लेती। उनके लिए ये सिर्फ आंकड़े होते हैं या राजनीतिक हथियार। हर नई सरकार पुराने मामलों को दबा देती है और नए टारगेट तलाशती है। मीडिया फिर नए खलनायक गढ़ने में लग जाता है। तो क्या हम वाकई ज्यादा सुरक्षित हुए हैं या बस एक झूठी सुरक्षा का भ्रम जी रहे हैं? जब निर्दोष जेल में होते हैं, असली अपराधी बाहर घूमते हैं। ऐसे सिस्टम में कोई सुरक्षित नहीं होता। अब आखिरी सवाल यही बचता है, क्या इंसाफ कभी पूरा हो सकता है? अदालत किसी को बेकसूर कह देती है, वो जेल से बाहर आता है, लेकिन क्या वो वही इंसान रह जाता है जो सालों पहले सलाखों के पीछे गया था? उन खोए हुए सालों का हिसाब कौन देगा? उनके बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई, माता पिता की बीमारी में बिताए अकेले दिन, उनकी टूटी हुई शादी, बर्बाद हो चुका करियर, इन सब की भरपाई कौन करेगा? सच तो यह है कि इंसाफ सिर्फ कोर्ट के फैसले में नहीं होता। इंसाफ का मतलब है उस टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ना, और हम सब जानते हैं कि यह शायद ही कभी हो पाता है।
समाज बहुत जल्दी फैसले सुनाता है, लेकिन अपने फैसलों को बदलने में शर्म महसूस करता है। जिसने जेल में दिन काटे उसे बाहर आकर भी समाज से तिरस्कार ही मिलता है। कोई उसे नौकरी नहीं देता, कोई साथ नहीं बैठता, मीडिया अपनी गलती कबूल नहीं करता, पुलिस माफ़ी नहीं मांगती, सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, तो क्या कोई उम्मीद बचती है? हाँ, उम्मीद तब तक जिंदा रहती है जब तक हम सवाल करते रहेंगे, जब तक हम हर गिरफ्तारी के बाद पूछते रहेंगे सबूत क्या है, जब तक हम किसी को नाम और धर्म से जज करने से मना करेंगे, जब तक हम उन आवाज़ों का साथ देंगे जो सच के लिए लड़ती हैं। क्योंकि अगर हम चुप हो गए, अगला शिकार कोई और नहीं, हम भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।